तो देखो आज जो करना है हम लोगों को वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो होता है मैक एड्रेस। ठीक है। तो मैक एड्रेस क्या होता है वो देख लेते हैं आज। तुम लोगों को पता ही है शायद, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, एड्रेस जो होता है एड्रेस, देर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेस। हाँ, एड्रेस दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है। एड्रेस दो टाइप का होगा, एक होगा फिजिकल एड्रेस, एक होगा लॉजिकल एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस जो होता है उनमें से एग्जांपल क्या क्या होता है, देखो, एक होता है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इन मोबाइल। अगर हम लोगों का जो मोबाइल है, मोबाइल कम्युनिकेशन में अगर मैं बोलता हूँ, तो जो फिजिकल एड्रेस होगा वो मैक एड्रेस होगा। या फिर और तुम्हें एक बात, ये इंटरनेट मतलब मोबाइल में तुम इंटरनेट कनेक्ट किया, उस टाइम तुम्हें मैक एड्रेस चाहिए। लेकिन मोबाइल का जो खुद का एक एड्रेस होता है वो होता है आई एम ई आई एड्रेस, है कि नहीं? पता है ना? IMEI जो होता है वो भी एक क्या होता है, एक फिजिकल एड्रेस ही होता है। हर मोबाइल का क्या होगा, फिक्स एड्रेस होगा वो। ठीक है। मेरा मेरा जो मोबाइल है उसमें जो मेरा IMEI एड्रेस है वो किसी और के साथ मैच कभी नहीं होगा। ठीक है, वो यूनिक एड्रेस एक है। ठीक है। तो उसी तरह फिजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस, इथरनेट या हार्डवेयर एड्रेस भी बोला जाता है इन PC एंड लैपटॉप। तो हम लोगों का जो पीसी होता है या फिर लैपटॉप होता है उसमें जो फिजिकल एड्रेस होता है उसको नॉर्मली फिजिकल एड्रेस ही बोला जाता है, या फिर तुम इथरनेट बोल सकते हो या फिर हार्डवेयर एड्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिस्को राउटर और स्विच है, इन दैट केस जो फिजिकल एड्रेस होगा उसको बोला जाता है BIA, बर्न इन एड्रेस बोला जाता है। ठीक है, BIA। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, बोलो। सर इसमें सर मैक एड्रेस एंड आई एम ईआर का डिफरेंस क्या है सर? मैक एड्रेस तो हमें अभी मिलेगा, क्या है IMEI, वो क्या होता है, मोबाइल का खुद का एक एड्रेस होता है, ओन। हाँ। मोबाइल का ओन एड्रेस एक होता है। IMEI एड्रेस जो होता है, मान लो, देखो मैक एड्रेस होता है क्या है, देखो मैक एड्रेस से क्या होता है, वो एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, हर पीसी का। सपोज मेरा ये जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप में मेरा जो लैन कार्ड होगा, लैन कार्ड जो है उसमें मेरा एक मैक एड्रेस होगा। ठीक है। मेरा जो वाईफाई कार्ड है इसमें, वाईफाई, उसमें भी एक मैक एड्रेस होगा। ठीक है। मेरा जो ब्लूटूथ कार्ड है उसमें भी एक मैक एड्रेस होगा। ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पर VMware एडाप्टर है, लैन कार्ड है, उसमें भी मैक एड्रेस होगा। ठीक है। तो जितना भी एडाप्टर है, ये सब एडाप्टर्स बोलता है इसको, जितना भी एडाप्टर्स होगा तुम्हारे पास, हर एडाप्टर में क्या होगा, एक एक मैक एड्रेस होगा। टू यूनिकली आइडेंटिफाई योर डिवाइस, तुम्हारा जो डिवाइस है ना उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। जैसे साइबर क्राइम वगैरह जो होता है, साइबर क्राइम, उसमें क्या होता है, IP एड्रेस जो होता है वो तो चेंज हो सकता है। हैकर लोग जो हैकर्स लोग होता है, वो लोग जो हैक करता है वो लोग IP एड्रेस चेंज कर सकता है। लेकिन मैक एड्रेस क्या होता है, एक एक कार्ड का मैक एड्रेस फिक्स होता है, यूनिक होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। मैक एड्रेस भी चेंज होता है लेकिन चेंज करने से भी वो एक ही यूनिक रहेगा। लेकिन एक ही PC में तुम IP एड्रेस जो है, मल्टीपल IP एड्रेस लेके, अभी मान लो ये वाला IP ले लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई दूसरा IP ले लिया, उसके बाद तीसरा IP ले लिया, तुम IP चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। IP चेंज होता रहेगा, इसलिए हैकर को हैक जब करते हैं उसको ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। ठीक है। लेकिन मैक एड्रेस जो होता है, कोई भी एक मैक एड्रेस ले लिया तो वो फिक्स रहता है। ठीक है ना? मैक एड्रेस भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन कोई भी सिस्टम में याद रखना, कोई भी कार्ड होगा उसमें मैक एड्रेस हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है। मल्टीपल मैक एड्रेस नहीं होता है हर कार्ड में, चाहे वो लैन कार्ड हो, चाहे वो वाईफाई कार्ड हो, ब्लूटूथ कार्ड हो, हर कार्ड में मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस एक ही होता है। लेकिन इसका टर्म जो होता है मोबाइल कम्युनिकेशन में, मान लो अभी तुम लोग मोबाइल से कनेक्टेड हो, अभी मेरे साथ जो क्लास में जुड़ा हुआ हो, तुम लोग जो ज्वाइन किया है क्लास, अभी तुम लोग मोबाइल से क्या किया, वाईफाई ले लिया है कि नहीं? वाईफाई से कनेक्टेड हो, तो तुम्हारा जो मोबाइल है उसमें अगर जाके तुम चेक करोगे अभी कि तुम्हारा मोबाइल को क्या IP एड्रेस मिला है वाईफाई में, ठीक है, मैक एड्रेस क्या मतलब क्या फिजिकल एड्रेस है उसमें, तुम देखना उसमें तुम्हें मैक एड्रेस शो करेगा, मैक, ये वाला चीज़ शो करेगा मोबाइल में। वही चीज़ अगर तुम PC या लैपटॉप में देखोगे तो मैक बोल के उसमें लिखा नहीं होता है। चीज़ एक ही है, सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है। ठीक है। लेकिन PC में तुम्हें दिखाई देगा ये वाला फिजिकल एड्रेस बोल के दिखाई देगा। फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या है, वही है, मैक एड्रेस ही है। मैक का मतलब क्या है, मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, कंट्रोल। ठीक है। तो मैक फिजिकल एड्रेस सब
एक ही चीज़ होता है, ठीक है, लेकिन इसका यूज़ होता है डिफरेंट डिवाइस में, डिफरेंट नाम से यूज़ होता है। जैसा मोबाइल में होने से मैक एड्रेस ही तुम्हें शो करेगा। अगर पीसी या लैपटॉप हो गया तो उसमें तुम्हें फिजिकल एड्रेस शो करता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा राउटर या स्विच हो गया तो उसमें तुम्हें दिखाएगा BIA बोल के दिखाएगा। BIA का मतलब होता है बर्न इन एड्रेस, मतलब क्या है, मैक एड्रेस ही है। सो बुझी है। जैसा देखो, अगर मैं फ़िलहाल लैपटॉप में कनेक्टेड हूँ ना, अगर मैं लैपटॉप में जाता हूँ, CMD मारो इसमें, अगर मैं अपना लैपटॉप ओपन करता हूँ, देखो CMD, ठीक है। यहाँ जाके अगर तुम एक कमांड डालते हो, कल भी दिखाया था मैंने, ipconfig/all, ये मारो, देखो इसमें जितना भी कार्ड है ना, हर कार्ड में तुम्हें एक एक एड्रेस दिखाएगा। देखो ये वाला, ये देखो, ये देखा इथरनेट एडाप्टर, इथरनेट बोल के लिखा है, ठीक है। ये देखो फिजिकल एड्रेस, देखा ना, ये होता है मैक एड्रेस, ठीक है। वायरलेस लैन एडाप्टर जो भी है इसमें, देखो इसमें भी एक है फिजिकल एड्रेस, समझ में आया। जैसा मेरा ये इथरनेट एडाप्टर VMware नेटवर्क एडाप्टर होता है, देखो इसमें भी फिजिकल एड्रेस है, ये वाला फिजिकल एड्रेस, ठीक है, मतलब दिस इज़ द मैक एड्रेस। उसी तरह जैसा मेरा अभी वाईफाई कनेक्शन है, ये देखो वायरलेस लैन एडाप्टर, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो इसमें भी अगर देखोगे, ये देखो फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो दिस आर द फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या है, दिस आर द मैक एड्रेस ऑफ माई ईच एडाप्टर। मेरे पास जितना भी, मेरा लैपटॉप में जितना भी एडाप्टर्स है, हर एडाप्टर्स में क्या होगा, एक एक यूनिक मैक एड्रेस होगा। लेकिन क्योंकि ये मेरा पीसी है या फिर मेरा लैपटॉप है, तो इसमें मैक एड्रेस, मैक MAC, ये तुम्हें शो नहीं करेगा, इसमें शो करेगा फिजिकल एड्रेस, ठीक है, समझ में आया। अगर राउटर हो गया तो उसमें BIA शो करेगा। अगर मान लो मैं क्या, तुम्हारा मोबाइल हो गया तो उसमें शो करता है मैक एड्रेस। मैं तुम्हें राउटर में दिखाता हूँ कैसा होता है, देखो ये होता है सिस्को पैकेट ट्रेसर, जिसमें हमें प्रैक्टिस करना है। मैंने कल बोला था ना कि जो सिमुलेटर होता है जिसमें हमें प्रैक्टिस करना होगा, वो होता है तुम्हारा ये सिस्को पैकेट ट्रेसर, इसी में हम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें एक राउटर खोल के दिखाता हूँ, इसमें देखो राउटर में तुम्हें दिखाएगा, यहाँ से कोई भी एक उठा लो, BIA बोल के दिखाएगा, देखना। जैसा ये एक डायग्राम है, ठीक है। और इस डायग्राम में देखो, ये बीच में जो है ये राउटर है, ये बाद में तुम्हें मालूम होगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इस राउटर में देखो दो इंटरफेस है, एक होता है फास्ट इथरनेट 00, एक होता है फास्ट इथरनेट 0/1। अगर मुझे FA00 इंटरफेस जो है, इसमें क्या मैक एड्रेस है मुझे देखना है, ठीक है। मान लो ये वाला इंटरफेस, ये वाला फास्ट इथरनेट 00 जो है, इसमें मैक एड्रेस क्या है, व्हाट इज़ द मैक एड्रेस इन दिस इंटरफेस, ठीक है। तब मुझे क्या करना है, राउटर के अंदर जाना होगा, ऐसा CLI, ये कमांड में होता है सारा कुछ, ठीक है। यही तुम्हें सीखना है, CCNA में यही सब तुम सीखोगे कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें कमांड में जाने से देखो ये आ गया, ये सब बाद में मिलेगा तुम्हें, अभी छोड़ दो, ठीक है। यहाँ मैं एक कमांड लगाऊंगा, शो इंटरफेस FA0/0, ठीक है। जब मारोगे देखना है, इसमें तुम्हें दिखाएगा, ये देखो BIA, समझ में आया, समझ में आया ना। ये बोल रहा है कि ये FA00 जो इंटरफेस है, इसमें क्या है, BIA क्या के मतलब क्या है, बर्न इन एड्रेस, हाँ, ठीक है, बर्न इन एड्रेस। तो बर्न इन एड्रेस का कोई अदर मतलब नहीं है, बर्न इन एड्रेस का मतलब क्या है, और मैक एड्रेस, ये मैक ही होता है, ठीक है। तो ये होता है मैक एड्रेस, समझ में आया पैसा मुझे। तो इसलिए याद यस रखना, सर। जो मैक एड्रेस होता है उसका वेराइटीज नाम होता है, लेकिन अगर तुम्हारा मोबाइल हो गया तो उसमें मैक बोल के ही तुम्हें शो करेगा। अगर तुम्हारा पीसी या लैपटॉप हो गया तो उसमें तुम्हें फिजिकल एड्रेस बोल के शो करता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास राउटर या स्विच है तो उसमें तुम्हें BIA बोल के शो करेगा, ठीक है। चीज़ एक ही है, हार्डवेयर एड्रेस ही होता है वो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, अभी आता हूँ। और नेक्स्ट जो होता है, ये देखो दो टाइप का एड्रेस होता है, एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल मैंने बोल दिया, ठीक है। लॉजिकल क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होता है, दैट कैरीज, जो कैरी करता है, ठीक है, दैट कैरीज डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन,
फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, उसी को बोलता है लॉजिकल प्रोटोकॉल। ठीक है, मान लो तुम्हारा ये एक पीसी हो गया, सपोज ये एक पीसी ए है, तुम्हारे पास और एक पीसी है मान लो बी बोल के, पीसी ए एंड बी इज़ कनेक्टेड, ये कनेक्टेड है। अभी मान लो तुम्हें ए से यहाँ से कुछ सेंड करना है, कहाँ पे, टू बी, ए से बी में कुछ सेंड करना है, तब क्या होगा, देखो ए में क्या होगा, इसमें एक मैक एड्रेस होगा, बी जो है इसमें भी एक मैक एड्रेस होगा। ठीक है, और क्या होगा, ये ए जो होगा इसमें एक आईपी एड्रेस होगा, बी जो होगा इसमें भी एक आईपी होगा। आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आईपी जो है, आईपी ही कैरी करता है डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये कैरी करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आया। आईपी जो होता है, आईपी इज यूज टू कैरी डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वही है। देखो लॉजिकल एड्रेस जो होता है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस में क्या हो सकता है, IPv4 या IPv6 हो सकता है, IPX प्रोटोकॉल हो सकता है, या फिर एप्पल टॉक हो सकता है। देखो एप्पल टॉक किस में यूज़ होता है, मैक बोल के एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पता है ना, नाम सुना होगा, मैक ओएस, उसमें एप्पल टॉक। लेकिन मैक ओएस जो होता है उसमें आजकल आईपी भी यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद IPX जो होता है, इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज, ये नॉर्मली यूज़ होता था, नोवेल नेटवेयर बोल के एक ऑपरेटिंग सिस्टम था पहले, आजकल यूज़ नहीं होता है, नोवेल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नोवेल नेटवेयर बोल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें IPX बोल के प्रोटोकॉल यूज़ होता था। और लेकिन हम लोगों का आजकल जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक हो गया तुम्हारा सपोज विंडोज़ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो, या फिर तुम्हारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो, या फिर तुम इंटरनेट मान लो, इंटरनेट। ठीक है, ये तीनों चीज़ जो है, इंटरनेट, लिनक्स या विंडोज़, ये तीनों चीज़ जो होता है, ये तीनों किस में रन होता है, आईपी पे रन होता है। उसमें वर्जन अलग हो सकता है तुम्हारा आईपी वर्जन 4 हो या फिर आईपी वर्जन 6 हो, ये वर्जन कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलता है किस में, आईपी एड्रेस में चलता है। समझ में आया ना, आया समझ में। याद रखना, विंडोज़, लिनक्स, इंटरनेट, मतलब दुनिया का 95% नेटवर्क जो होता है, दुनिया में जो 95% नेटवर्क है वो किस में चलता है, आईपी में रन होता है, रन होता है ऑन आईपी। ठीक है, IPX एंड एप्पल टॉक रेयर, ये यूज़ होता ही नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होता है। हाँ, IPX जो होता है वो नोवेल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता था, जो आजकल होता नहीं है। ठीक है, एप्पल टॉक वाला जो प्रोटोकॉल है ये यूज़ होता था मैक बोल के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आईपी ही यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आजकल, मेन चीज़ जो होता है वो आईपी एड्रेस ही होता है। ठीक है, बुझी बचा ने, समझ में आया। और ये तीनों जो प्रोटोकॉल है, आईपी हो गया, IPX हो गया, या फिर एप्पल टॉक हो गया, याद रखना ये तीनों प्रोटोकॉल को एक साथ बोला जाता है राउटेड प्रोटोकॉल। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय राउटेड प्रोटोकॉल, बोलना राउटेड प्रोटोकॉल क्या करता है, वो कैरी करता है, कैरी डाटा, वो डाटा कैरी करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कोई भी एक सोर्स से किसी भी एक डेस्टिनेशन तक वो डाटा कैरी करता है, उसी को बोलते हैं राउटेड प्रोटोकॉल। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राउटेड प्रोटोकॉल्स, एक होता है आईपी, एक होता है IPX, एक होता है एप्पल टॉक। दुनिया में ये तीन ही राउटेड प्रोटोकॉल है जिसको लेके तुम नेटवर्क सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और नॉर्मली 95% नेटवर्क जब बनता है हम लोग का फील्ड में, वो आईपी से ही बनता है। वो वर्जन अलग हो सकता है 4 हो या फिर वर्जन 6 हो, लेकिन यूज होता है आईपी ही। समझ में आया, पैसा बुझे मिथिलेश, राजीव, सर जी हाँ। পাইছো দিয়ক पैसा बुझे আব্দুল, কামাখ্যা, পাইছো পাইছো স্যার জাভেদ কোন আছিল, জাভেদ পাইছো। সানোয়ার নেকি। अभी देखो फिजिकल एड्रेस क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल एड्रेस, क्योंकि हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैक क्या होता है। ठीक है, और मैक क्या होता है, मैक इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस क्या होता है, देखो, इट इज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू ए नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, जिसको NIC बोलता है, फॉर यूज एज ए नेटवर्क एड्रेस इन कम्युनिकेशन विथ इन ए नेटवर्क सेगमेंट। तो याद रखना, फिजिकल एड्रेस एक्चुअली क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको यूज़ किया जाता है तुम्हारा जो NIC कार्ड होता है। NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर तुम बोल सकते हो इसको इथरनेट कार्ड बोल सकते हो, जिसको लेके तुम लैन बनाते हो। ठीक है, इथरनेट कार्ड बोल सकते हो, या फिर तुम लैन कार्ड भी बोल सकते हो इसको, लैन कार्ड। तो जो लैन कार्ड होता है, जो इथरनेट कार्ड होता है, या फिर जो NIC कार्ड होता है, उसी कार्ड में एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। और ये वाला एड्रेस नॉर्मली क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक, क्योंकि आईपी एड्रेस, देखो आईपी एड्रेस कॉमन हो सकता है, मेरे पास जो आईपी एड्रेस है 10.0.0.1
हो सकता है तुम्हारे पास जो पीसी है उसमें भी 10.0.0.1, देखो ये दो पीसी है मान लो, ये एक पीसी हो गया, दिस इज माई पीसी, मान लो इसमें मैंने आईपी डाल दिया कौन सा 10.0.0.1, ये मेरा वाला है माई, ठीक है। ये सपोज योर पीसी है, ये तुम्हारा है योर, ठीक है। तो योर पीसी जो होगा, हो सकता है तुम भी 10.0.0.1 ये वाला आईपी रख दो, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या हो सकता है, आईपी एड्रेस तुम्हारा सेम हो सकता है, ठीक है, आईपी सेम हो सकता है, लेकिन ये जो माई पीसी जो होगा इसमें जो मैक एड्रेस होगा, ठीक है, और जो योर पीसी है इसमें जो मैक एड्रेस होगा, ये दोनों एड्रेस क्या होगा, यूनिक होगा, ये दोनों होगा यूनिक। कहते अलग है, तो बुझी वैसा ने, समझ में आया? यस सर। समझ में आया ना? तो याद रखना आईपी एड्रेस सेम हो सकता है, ठीक है, आईपी एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन मैक एड्रेस कभी भी सेम नहीं होगा। याद रखना मैक एड्रेस, दुनिया में जितना भी पीसी होगा, दुनिया में जितना भी कार्ड है, हर कार्ड में मैक एड्रेस यूनिक होता है। समझ में आया? दुनिया में जितना भी तुम्हारा कार्ड होगा, हर डिवाइसेस में, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो पीसी हो, हर डिवाइस में जो भी कार्ड होगा, हर कार्ड में, एवरी कार्ड में जो भी एड्रेस होगा, फिजिकल वाला एड्रेस जो मैक एड्रेस होगा, वो हमेशा यूनिक रहता है, वो कभी भी सेम नहीं होता है। समझ में आया? आईपी एड्रेस कैन बी सेम, आईपी एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन मैक एड्रेस कभी भी सेम नहीं होगा, वो यूनिक एड्रेस होता है। बुझी वैसा नहीं? पैसा बुझे? समझ में आया कि नहीं, बोलो। एड्रेस तो तुम ये वाला डेफिनेशन बोल सकते हो, ये वाला देखो क्या बोलते हो, इट इज़ ए 6 बाइट्स एड्रेस, और फिर 48 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है एंड फैंडर डिफाइन होता है, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना, अगर तुमको किसी ने पूछा व्हाट इज मैक एड्रेस, तो तुम ये बोल सकते हो कि दिस इज द 6 बाइट। 6 बाइट का मतलब क्या है, एक बाइट का मतलब क्या होगा, 8 बिट्स, ठीक है। और मैक एड्रेस जो होता है इस टाइप का होता है, मान लो 001A 3F F1 4C C6, इस टाइप का मैक एड्रेस होता है, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर में होता है, ठीक है। कल भी मैंने दिखाया था। तो इसमें कितना सेक्शन है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या है, एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, ठीक है। तो इसमें 6 बाइट होता है। 6 बाइट कैसे होता है, ये जो 00 है, मैंने कल बोला था इसमें कितना होगा, 4 बिट्स होगा, और 0 में 4 बिट्स होगा। जैसे तुम्हारा 1A है, तो क्या होता है, इसमें डिवाइड होता है 1 है, तो 1 में कितना बिट होगा, 4 बिट, ए में कितना आएगा, 4 बिट, तो कितना होता है, 8 बिट का एक एक सेक्शन होता है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेक्शन होता है, मल्टीप्लाइड बाई 8 बिट्स करने से कितना होगा, 48 बिट का एक एड्रेस होगा, ठीक है। अच्छा मुझे मिथिलेश राजू समझ में आया? तो याद रखना मैक एड्रेस जो होता है वो 6 बाइट का 48 बिट का एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जो कि यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या है, तुम्हारा जो फिलहाल लैपटॉप है उसमें जो भी मैक एड्रेस है, जिस जिस कार्ड में जो भी मैक एड्रेस होगा, वो दुनिया में यूनिक है। किसी और लैपटॉप का किसी भी मैक एड्रेस के साथ वो वाला एड्रेस तुम्हारा मैचिंग नहीं होगा, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट थिंग होता है क्या, मैक एड्रेस जो होगा वो कंपोस्ट ऑफ OUI, और यही चीज़ इम्पोर्टेंट होता है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। इंटरव्यू में किसी का साउंड आ रहा है, म्यूट कर दो, ठीक है। इन इंटरव्यू में ज़्यादातर यही सवाल पूछा जाता है कि मैक एड्रेस में जो OUI पोर्शन होता है उसका मतलब क्या होता है। OUI का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर ये भी बोल सकते हो, और ये एंड एक होता है UI48 बाई EUI64 बिट, जिसको एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर बोलता है, या फिर वेंडर स्पेसिफिक भी बोला जाता है। ये चीज़ क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि 48 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर एड्रेस होगा, जो कि यूनिक होगा, ठीक है। और वो जो मैक एड्रेस होगा उसमें एक पार्ट, जो एक पोर्शन होता है, उस पोर्शन को बोला जाता है OUI, या फिर कोई कोई उसमें IP वर्जन 6 में, मतलब OUI तो ठीक है, ये 4 का टर्म होता है। अगर तुमने IP वर्जन 6 में यूज़ किया, वर्जन 6 IP वर्जन 6 में अगर यूज़ करते हो, तो उसमें EUI बोल के भी टर्म यूज़ होता है, एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। लेकिन OUI जो होता है ये IP वर्जन 4 में यूज़ होता है, ठीक है। पैसा मुझे, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। ये CCNA का क्लास है ही नहीं। मैक वैक जो भी है, देखो एग्जाम्पल ऑफ मैक एड्रेस क्या होता है, मान लो इस टाइप का मैक एड्रेस होगा,
ये एक हो गया, ये सपोज लैपटॉप, ये बात भी याद रखना। अगर तुमने लैपटॉप में मैक एड्रेस चेक किया जो कि फिजिकल एड्रेस बोल के दिखाएगा, तुम्हें फिजिकल बोल के दिखाएगा ऐसा, तो फिजिकल में ऐसा लिखा होता है 00, सपोज 1 है, 3F, F1, 4C, C6 ऐसे है ना। लेकिन याद रखना बीच में एक हाइफन आएगा, इस तरह से एक हाइफन, ठीक है। मैक एड्रेस जो होगा हाइफन दिखाएगा। देखो मैंने अभी थोड़ी देर में दिखाया था ना, थोड़ी देर पहले तुम्हें, ये देखो CMD अगर मैंने मारा है इसमें, CMD, इसमें तुम लिखो IP config स्लैश ऑल डाल दो। यहाँ जितना भी मैक एड्रेस है, देखो सपोज ये वायरलेस लैन एडाप्टर वाईफाई कनेक्शन, इसमें देखो ये जो फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस, इसमें कैसे लिखा हुआ है देखो 40-B8-9A-19-2A-25। तो क्या होगा, वही मैंने बोला कि ये जो मैक एड्रेस जो होगा, अगर तुम पीसी या लैपटॉप में चेक करते हो तो उसमें क्या आएगा, बीच में हाइफन आएगा एक। अगर तुमने मोबाइल में चेक किया तो मोबाइल में मान लो यही वाला एड्रेस मोबाइल में है, तो किसमें, उसमें कैसे आएगा 00, इसमें आएगा कॉलन, आएगा कॉलन 1 है, कॉलन 3F, कॉलन F1, कॉलन 4C, कॉलन C6, ठीक है। तो मोबाइल में क्या होता है, कॉलन फॉर्मेट में आता है, ऐसा कॉलन फॉर्मेट में आएगा। लैपटॉप में क्या होगा, ये ऐसा हाइफन फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। और अगर तुमने राउटर या स्विच में देखा तो इसमें क्या होगा, 4 डिजिट लिखेगा, उसके बाद डॉट आएगा, 3FF1, उसके बाद डॉट आएगा, 4CC6, इस तरह से आता है इन राउटर एंड स्विचेस। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें राउटर दिखाया था ना, अभी थोड़ी देर पहले। देखो इसमें जो मैंने दिखाया था, यहाँ देखो ये जो BIA एड्रेस था, ये देखो इसमें क्या फॉर्मेट में आया है, देखा 000C, उसके बाद डॉट आया है, उसके बाद CF09 डॉट, उसके बाद E401, ठीक है। तो हर चीज़ में मोबाइल में क्या आएगा, मोबाइल में कॉलन फॉर्मेट में आएगा, पीसी या लैपटॉप में हाइफन फॉर्मेट में आएगा, और तुम्हारा जो राउटर या स्विच है जहाँ तुम्हें शो करता है BIA बोल के बर्न इन एड्रेस, उसमें आएगा ऐसा 000 डॉट फॉर्मेट में आता है, मतलब डॉट, उसमें डॉट फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो बात एक ही है, एक ही चीज़ होता है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बुझे वैसा ना, तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है, पैसा बुझे, समझ में आया मिथिलेश? जी सर। है ना, बुझी पैसा नहीं को बाकी भी लग पैसे सर। अब्दुल राजेश, हाँ, राजकुमार, समझ में आया? जी सर। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, जो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या है, जो NIC बनाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो बनाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग मैक एड्रेस डालते हैं, या फिर मैक एड्रेस होता है जिसमें हम लोग IP एड्रेस डालते हैं, वो NIC ही होता है, ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, द मैन्युफैक्चरर्स प्लेस ए स्पेशल नंबर सीक्वेंस एंड विच इज़ कॉल्ड OUI। तो याद रखना ये OUI जो होता है क्या होता है, अगर तुम्हें पूछा जाए तो तुम्हें बोलना क्या होगा, कि जो NIC कार्ड जो होता है उसका जो मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल जैसा कौन कौन बनाता है, जैसे इंटेल होता है, इंटेल लैंड कार्ड बनाता है NIC, या फिर रियल टेक बोल के एक कंपनी है, ये भी NIC बनाता है, जैसा रालिंग बोल के कंपनी है, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये सब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होता है जो मैन्युफैक्चर करता है लैंड कार्ड को या फिर NIC कार्ड को बनाता है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरर जो होता है वो क्या करता है, अपना जो ये 48 बिट का नंबर जो होता है हेक्साडेसिमल में जो होता है, उसमें एक नंबर वो फिक्स डाल देता है, एक नंबर फिक्स डाल देता है, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये लैंड कार्ड किस कंपनी का है, ठीक है। वो नंबर ये फिक्स होता है और यही आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई क्या करता है कि लैंड कार्ड आइडेंटिफाई द वेंडर ऑफ द वेंडर और कंपनी, तुम बोल सकते हो कंपनी, ठीक है, ऑफ द NIC। तो तुम्हारा जो NIC है उसको किस कंपनी ने बनाया, मतलब रियल टेक ने बनाया या फिर इंटेल ने बनाया या फिर रालिंग ने बनाया, किस कंपनी ने तुम्हारा लैंड कार्ड को बनाया, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर फिक्स किया जाता है, और वो जो फिक्स नंबर होता है वही होता है OUI नंबर, ठीक है, समझ में आया। OUI उसी को बोला जाता है, मतलब OUI पोर्शन जो होता है वो देख के ही, हम लोगों को तो मालूम नहीं होगा, लेकिन जो NIC बनाता है, जो लोग NIC बनाता है उस कंपनी में काम करता है, वो लोग एक अगर मैक एड्रेस देखा ना, देख के ही बोल देगा कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि कौन सा OUI पोर्शन किस कंपनी को दिया गया है, उसको पता होता है, हम लोगों को नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, हेयर 00183 ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो एड्रेस था, ये ऊपर वाला जो एड्रेस है, देखो ये तीनों में एक ही एड्रेस को लेके तुम लोगों को एग्जांपल में दिखाया है, ठीक है, एक ही एड्रेस। तो इसमें क्या है, ये जो तीनों मैक एड्रेस, इसमें देखो 00183F जो होता है, ये जो 3 सेक्शन होता है, इसी को ये फर्स्ट 3 ऑक्टेट देखो
001A3F द फर्स्ट 3 ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या है? 1 ऑक्टेट का मतलब उसमें भी 8 बीट होता है। 1 ऑक्टेट दैट मीन्स 8 बीट्स, ठीक है। तो इसमें देखो 00 मतलब इसमें 8 बीट है, 1 है इसमें भी 8 बीट है, 3F इसमें भी 8 बीट है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 3 ऑक्टेट्स हो गया। 3 ऑक्टेट्स मतलब कितना है? 24 बिट्स, ठीक है। 24 बिट्स। ये जो पहला जो 24 बिट्स है इसी को बोला जाता है OUI। ये OUI होता है, ठीक है। और ये OUIs कौन देता है? देखो द OUIs आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आयना। आयना का मतलब क्या होता है? इंटरनेट असाइंड, इस पे एक नंबर आएगा, हाँ, इस इंटरनेट असाइंड नंबर ऑथोरिटी। ये क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे हैव इन्वेंटेड IP एड्रेसिंग। ये जो IP एड्रेस बनाया है ना, IP एड्रेस बनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यही है, इंटरनेट असाइंड नंबर ऑथोरिटी। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द OUI। जो भी OUI होगा ऑन ए मैक एड्रेस, ठीक है। तो तुम्हारा जो मैक एड्रेस होगा उस मैक एड्रेस में कौन सा क्या पार्ट तुम्हें OUI लेना है वो भी प्रोवाइड या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय आयना, जिसको आयना बोलता है, ठीक है। तो OUIs आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आयना, दैट इज वाई मैक एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक होता है, ठीक है। तो ये कौन करता है? आयना बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। रियल टेक को बोलता है कि तुम लोगों को ये वाला OUI लेना है। इंटेल को भी बोलेगा कि तुम लोगों को भी यही OUI लेना है, ठीक है। तो जितना भी वेंडर है, जो भी लैन कार्ड मैन्युफैक्चर करता है, जिसको मैक एड्रेस डालना पड़ता है, तो वो मैक एड्रेस डालने के टाइम क्या OUI लेना होगा, दैट OUI इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय आयना। आयना से प्रोवाइड किया जाता है। मैं खुद का अपने मर्जी से नहीं ले सकता, ठीक है। वो आयना से लेना होगा, ये खरीदा जाता है, ठीक है। इसको परचेज किया जाता है, समझ में आया? जैसा फॉर एग्जांपल सम वेल नोन वेंडर्स OUI किया, जैसा डेल हो गया। डेल तुम्हें पता है नाम। डेल में जो मैक एड्रेस होता है उसमें OUI 0014 22 इस टाइप का होता है। सिस्को में 0040, ऐसा मतलब डिफरेंट वेंडर का डिफरेंट OUI होता है। समझ में आया? आया समझ में? तो याद रखना जो भी मैक एड्रेस होगा, देखो इसमें तुम्हारा मैक एड्रेस जो होता है, मैक या फिजिकल एड्रेस या फिर BIA एड्रेस जो होता है, याद रखना ये BIA का ये टोटल एड्रेस होता है, मतलब बिट्स जो होता है वो होता है 48 बिट्स का एक एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 48 बिट है। तो 48 को तुम डिवाइड कर दो, पहला 24 बिट हो गया, मतलब इसमें 3 ऑक्टेट आएगा और लास्ट में आएगा 224 बिट्स, ठीक है। तो ये जो पहला 24 बिट वाला पोर्शन जो है इसी को बोलता है OUI। यही होता है OUI। और लास्ट 24 बिट जो होता है ये होता है तुम्हारा, ये होता है वेंडर, ये होता है वेंडर स्पेसिफिक, मतलब वेंडर खुद डिसाइड करेगा कौन सा क्या देना है, ठीक है। ये मतलब वेंडर का लास्ट 24 बिट जो है ये वेंडर खुद देता है कि क्या मैक एड्रेस डालना होगा, लेकिन पहला 24 बिट जो है इसको वो उसे फिक्स रखना है, ठीक है। उसको फिक्स रखना है, जिसको बोलता है OUI। मान लो तुम्हारा ये डेल जो होता है, डेल ने मान लो मैक एड्रेस क्रिएट किया है, ठीक है। सिंपली एग्जांपल देखो, मान लो तुम ये डेल वाला जो है, ये लोग सपोज 100 लैंड कार्ड मैन्युफैक्चर करेगा, 100 लैंड कार्ड बनाएगा। तो अभी उनको क्या करना है? हर लैंड कार्ड में मैक एड्रेस डालना होगा। तो वो लोग क्या करेगा? मान लो फर्स्ट लैंड कार्ड जो है, फर्स्ट लैंड कार्ड उसमें मैक एड्रेस डालना होगा, तो वो क्या डालेगा? ये वाला पर्सन जो है इसको वो फिक्स रखेगा, क्या बोलेगा कि 0014 22। उसके बाद हो सकता है 000000, ये खुद डाल दिया, ठीक है, लास्ट वाला। लेकिन ये वाला पर्सन क्या होगा? ये हो गया OUI, ये फिक्स है। सेकेंड वाला जो लैंड कार्ड होगा उसमें भी वो क्या डालेगा? ये सेम रखेगा 0014 22, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? इसमें आएगा सपोज 000001, इस हिसाब से जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला जो लैंड कार्ड है उसमें जो मैक डालेगा उसमें भी 0014 22 इसको फिक्स रखेगा। उसके बाद मान लो 000011, समझ में आया ना? इस हिसाब से मैक एड्रेसिंग किया जाता है, ठीक है। जब ये वाला मैक एड्रेस वो लैंड कार्ड में दे रहा है कि नहीं, एक टाइम में क्या होगा? ये जाके यही मैक एड्रेस, मान लो कोई भी एक लैंड कार्ड होगा, एक लैंड कार्ड ऐसा होगा जहाँ जाके ये वाला नंबर इस टाइप का होगा, क्या होगा कि 0014 22 ऐसा हो गया, और लास्ट में क्या आएगा? FF हो जाएगा, ठीक है। जब ये FF हो जाएगा, डेट मीन्स क्या है? जो OUI डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉर डेल, दिस इज नाउ फिनिश। इससे वो और मैक एड्रेस क्रिएट नहीं कर पाएगा, मतलब ये वाला पर्सन खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि ये FF तक क्या हुआ? जा चुका है, ठीक है। उसने इतना मैक एड्रेस क्रिएट कर दिया जो कि FF तक कंप्लीट हो गया। तो ऐसा जब होगा, इसका मतलब क्या होगा? जो OUI डेल को दिया था उस OUI से
डेल ने जितना भी मैक एड्रेस क्रिएट किया हर मैक एड्रेस अभी कंप्लीट है, तो ये वाला पोर्शन जो ये OUI वाला पोर्शन होगा ये फिनिश्ड हो गया। तब जाके डेल को क्या करना, आयना को दोबारा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप लोगों ने जो पहले मुझे OUI दिया था वो मेरा फिनिश्ड है, अभी मुझे दूसरा OUI भेजो, दूसरा AUI मतलब नया वाला एक OUI पोर्शन मुझे भेज दो, ठीक है, सो दैट आई कैन क्रिएट मोर मैक एड्रेसेस फ्रॉम माई न्यू OUI पोर्शन। समझ में आया? इस टाइप से काम होता है, बुझी वैसा ने पैसा बुझी? समझ में आया कि नहीं बोलो? कैसे सर? बुझी वैसा? तो तुम देखना कोई भी मैक एड्रेस जो होगा ना उसमें देखना पहला जो 3 पार्ट होता है ना, पहला 3 पार्ट वो फिक्स रहता है, वही होता है OUI। और वो क्या होता है, हर कंपनी के लिए यूनिक होता है। मतलब जितना भी मैक एड्रेस क्रिएट करने वाला, मैक एड्रेस मैन्युफैक्चर करने वाला तुम्हारा कंपनीज होगा, उसको आयना जो होता है, आयना उसको प्रोवाइड करता है कि दिस आर द OUI पर्सन फॉर यू। तुम इससे क्या करना है, मैक एड्रेस क्रिएट करना है। और वंस मैक एड्रेसेस आर फिनिश, मतलब FF तक गया, दैट मीन्स वो वाला OUI पर्सन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको नया क्या करना है, OUI लेना है, कहाँ से, वही तुम्हारा आयना से नया मतलब न्यू OUI रेंज लेना होगा। फिर उससे भी वो मैक एड्रेस क्रिएट करेगा, वही 000000 से स्टार्ट हो गया, एक टाइम में FF में जाके ख़त्म होगा। सब वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर वो रिक्वेस्ट करेगा मुझे और नया क्या चाहिए, OUI चाहिए। तो इस तरह से काम होता है मैक एड्रेस का, ठीक है। तो याद रखना OUI जो होता है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है सो दैट मैक एड्रेस जो होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। जी भैया ने पैसा बुझी और थोड़ा सा है, हाँ। और इसमें एक पार्ट 2 भी है। ये दोनों PDF मैंने तुम लोगों को कल दे दिया। ये देखो इसमें वही लिखा है मैंने, देखो इसमें वही चीज़ लिखा है। मान लो हाउ डेल विल असाइन एड्रेसेस ऑन NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में डेल कैसे दे देगा। देखो सपोज इट इज़ क्रिएटिंग 100 लैपटॉप्स, ठीक है। तो फर्स्ट लैपटॉप में उसने डाल दिया 001422 000001, सेकेंड लैपटॉप में डाल दिया 001422 000002 एंड सो ऑन अप टू 001422, उसके बाद FF यहाँ तक जाएगा। ऐसे गया, जाने के बाद हेयर OUI पोर्शन ऑफर्ड टू डेल बाय आयना रिमेन्स कांस्टेंट। जो OUI दिया गया है वो कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा। वंस इट इज़ फिनिश्ड, मीन इसका मतलब क्या है, ये FF तक जब जाएगा, दैट मीन्स ये वाला OUI जो दिया है उसको 0014 और 22 जो दिया है ये क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड। देन डेल मस्ट रिक्वेस्ट द आयना टू एलोकेट न्यू OUI रेंज। समझ में आया? पैसा बुझे? अब्दुल, मिथिलेश, राजीव, Yes, sir. समझ में आया? तो ऐसे काम होता है। तो इसको याद रखना, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय OUI दैट इज़ यूज्ड इन ए मैक एड्रेस। बोलना OUI एक क्या होता है, वेंडर स्पेसिफिक, मतलब वेंडर का जो होता है, वेंडर स्पेसिफिक एक नंबर होता है जो 24 बिट होता है, ठीक है। मैक एड्रेस का 48 बिट वाला जो मैक एड्रेस होता है उसमें जो पहला फर्स्ट जो 24 बिट होगा उसी को बोलता है OUI। वो हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी मैक एड्रेस क्रिएट करता है या फिर लैन कार्ड बनाता है, NIC बनाता है, ठीक है, उसको आयना जो होता है, आयना से प्रोवाइड किया जाता है। वो नंबर फिक्स होता है एक एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक एक वेंडर के लिए, ठीक है। तो वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। मान लो डेल को, रियलटेक को अलग दे दिया, इंटेल को अलग दे दिया, रालिंग को अलग दे दिया, हर किसी को अलग अलग OUI दिया जाएगा। और उसी OUI से लेके वो लोग क्या करता है, मैक एड्रेस क्रिएट करता है। लेकिन एक OUI से जब भी मैक एड्रेस क्रिएट किया जाएगा तो एक टाइम में वो मैक एड्रेस जाके ऐसा हो जाएगा, FF बन जाएगा। इसका मतलब वो वाला OUI जो तुमको दिया था, इसमें से तुमने जितना भी मैक एड्रेस क्रिएट किया वो फिनिश्ड हो गया, क्योंकि उसमें FF, क्योंकि हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्सा में FF ही हाईएस्ट नंबर होता है। हेक्सा में क्या होता है, 0 to 9 तुम ले सकते हो, उसके बाद A to F, है कि नहीं। तो F होने का मतलब क्या है, ये फिनिश्ड हो गया, तो उसमें से तुम और एड्रेस क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या होता है, जब FF हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला OUI जो है ये तुम्हारा फिनिश्ड हो गया।
और तुम इस OUI से मैक एड्रेस क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो वेंडर या फिर वो कंपनी जो भी NIC बनाता है, उसको क्या करना होगा, आयना को फिर से रिक्वेस्ट करना होगा कि मेरा OUI जो दिया था आप लोगों ने वो मेरा फिनिश्ड हो गया, मुझे दूसरा OUI पोर्शन जो है वो एलोकेट करो या फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। ऐसे मैक एड्रेस काम करता है, ठीक है। पैसा मुझे एंड फाइनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, और एक चीज़ पूछा जाता है, देखो मैक कैन बी इधर UAA होता है, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस हो सकता है, या फिर ला हो सकता है। ला का मतलब होता है लोकली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस। ये दो तरीका होता है, ठीक है। तो तुम्हें ये भी पूछा जाता है कि मैक एड्रेस जो होता है उसमें UAA क्या होता है या फिर ला क्या होता है। तो UAA और ला क्या होता है, देखो UAA का मतलब होता है यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस। इट इज़ यूनिकली असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफाइड बाय द फर्स्ट 3 ऑक्टेट ऑफ OUI। द ला इज असाइन ऑन टू ए डिवाइस बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो याद रखना, ये UAA जो होता है ये क्या करता है, ये तुम्हारा वेंडर जो होता है ना, यूनिकली असाइन बाय द मैन्युफैक्चरर, ये वेंडर खुद देता है। वेंडर का मतलब क्या, मान लो तुमने इंटेल का तुमने क्या ले लिया, मैक लैंड कार्ड ले लिया, तो इंटेल का जो लैंड कार्ड होगा उसमें जो मैक एड्रेस होगा वो मैक एड्रेस किसने दिया, इंटेल ने खुद दिया है, ठीक है। तो वो वाला एड्रेस होगा यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस। यूनिवर्सली का मतलब क्या है, ग्लोबली यूनिक एड्रेस होगा। और ला अगर हो गया लोकली एडमिनिस्ट्रेट, ये जो लोकली होता है लोकली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस, ये कौन देता है, ये नेटवर्क एडमिन, मतलब हम लोग खुद दे सकते हैं। मतलब तुम जो है या तुम या मैं, हम लोग जो भी हो, ठीक है, हम लोग भी मैक एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं अपने तरफ से, उसको बोलता है ला, ठीक है। लेकिन ऐसा फील्ड में होता नहीं है नॉर्मल, लेकिन हम दे सकते हैं। सो मैक एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम भी मैक एड्रेस असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने खुद असाइन किया है एक मैक एड्रेस तो उसको बोलेगा लोकली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस, दैट इज़ ला। और जो तुम्हें कंपनी से मिलेगा उसको बोलता है UAA, मतलब यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस, ठीक है। बुझी वैसा, समझ में आया। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारा जो मैक एड्रेस है, सपोज तुम्हारे पास एक मैक एड्रेस है, वो यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस है या फिर वो ला है, लोकली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस क्या है, कौन सा, UAA है या ला है, कैसा है, मतलब कौन सा है, UAA है या ला है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो तो आइडेंटिफाई बोथ, मतलब अगर तुम्हें UAA आइडेंटिफाई करना है या फिर ला आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारे पास जो मैक एड्रेस है वो यूनिवर्सली है या फिर लोकली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखो द सेकेंड लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और फर्स्ट ऑक्टेट, जिसको UL बिट भी बोला जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल एंड लोकल बिट इज सेट। तो याद रखना, तुम्हारे पास जो मैक एड्रेस है वो यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस है या फिर लोकली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सेकेंड लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट, पहला वाला जो मैक एड्रेस का ऑक्टेट होगा, मतलब मैक एड्रेस का पहला वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन जिसमें 8 बीट होता है, उसमें से सेकेंड बीट को चेक किया जाता है। अगर सेकेंड बीट जो होता है, इफ़ इट इज़ 1 देन द एड्रेस इज़ लोकल, बट इफ़ इट इज़ 0 देन द एड्रेस इज़ UAA, ठीक है। मतलब क्या है, देखो सपोज ये वाला तुम्हारा एड्रेस है, ये तुम्हारा दिस इज द योर मैक एड्रेस, ये तुम्हारा मैक एड्रेस है। तो इसमें क्या बोला मैंने, देखो फर्स्ट ऑक्टेट, ये पहला वाला ऑक्टेट जो है, पहला वाला ऑक्टेट मतलब क्या है, 0 0 है कि नहीं, इसमें 0 0 है, तो तुम 0 0 को इधर लिखो 0 0। तुम्हें पता है कि ये हेक्सा में है तो डिवाइड है, ये हेक्सा में होगा, दैट मीन्स डिवाइड है। अभी पहला जो 0 है इसको तुम बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्या आएगा 0 0 0 0, 4 बिट में 0 ही होगा। और नेक्स्ट में क्या होगा, इसमें भी तुम्हारा 4 बिट 0 होगा। और देखो इसमें क्या बोला है, सेकेंड लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सेकेंड लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब क्या है, तुम राइट साइड से तुम्हें काउंट करना है इस डायरेक्शन में, ऐसा। देखो ये फर्स्ट बिट हो गया, ये सेकेंड बिट, ये वाला सेकेंड वाला बिट जो है ये, ठीक है, ये सेकेंड वाला बिट। अगर ये वाला बिट सेकेंड वाला बिट अगर 0 है बाइनरी में, तो ये क्या होगा, एक UAA एड्रेस होगा। अगर इस बिट में तुम्हारा 1 है तो ये होगा ला, लोकली एडमिनिस्ट्रेट एड्रेस होगा। समझ में आया, बुझी पैसा ने, पैसा बुझे। सपोज तुम्हारे पास एक मैक एड्रेस ऐसा है, ठीक है, 0 2 इस टाइप का है, सपोज 1A FF, ठीक है। तो उसके बाद मान लो 1C, उसके बाद 2A, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और एक होगा CC, मान लो ये वाला एड्रेस है। अभी मैंने बोल दिया कि ये वाला एड्रेस, इसमें OUI कौन सा है, तो OUI देखो ये पहला वाला OUI होगा, ये पहला 24 बिट जो है यही होता है OUI। अगर मैं बोलो ये वाला जो एड्रेस है, दिस एड्रेस, ये एड्रेस जो होता है, ये वाला एड्रेस UAA है या फिर ला है, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है।
लोकली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस है या फिर यूनिवर्सली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, तब तुम्हें क्या करना होगा, ये जो पहला वाला ऑक्टेट है 0 2, इसको तुम बाइनरी में कन्वर्ट करो। इसमें क्या है 0 और 2 है। देखो ये हो गया डिवाइड। तो तुम्हें पता है हेक्सा में कल दिखाया था, इसमें क्या होता है 8 4 2 and 1 होता है, और इसमें भी क्या होता है 8 4 2 and 1 होता है। अभी क्या करना है 0 अगर चाहिए तो क्या करना है 0 0 0 0 डाल दो। अगर 2 चाहिए तो क्या होगा 0 0 2 में मुझे 1 करना है, उसके बाद 0, यही होगा। ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है सेकेंड लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको काउंट करना है। इसको सेकेंड बिट का मतलब क्या है, तुम्हें राइट साइड से लेफ्ट साइड में काउंट करना है। तो राइट से जब तुम लेफ्ट में जाओगे, देखो ये 0 जो हो गया ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट बिट, और ये जो 1 है यही होता है सेकेंड सिग्निफिकेंट बिट, ये वाला जिसको बोलता है यूएल बिट भी बोला जाता है, यूनिवर्सल एंड लोकल बिट, यूएल बिट भी बोला, ये यूएल बिट। ठीक है, अगर ये वाला यूएल बिट, अगर तुम्हारा यूएल बिट जो होता है यूएल बिट, अगर यूएल बिट तुम्हारा 1 है, दैट मीन्स वो वाला एड्रेस क्या होगा ला होगा, ला। ठीक है, मुझे पहचान है। अगर इसमें 1 है तो वो ला होगा, अगर वो 0 है दैट मीन्स वो UAA होगा। ठीक है, तो देखो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया वो सेकेंड बिट में क्या है 1 है, दैट मीन्स ये वाला एड्रेस क्या होगा, ये वाला एड्रेस तुम्हारा लोकली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस होगा। तो याद रखना जब भी एड्रेस दिया जाएगा, अगर किसी ने खुद से, कोई नेटवर्क एडमिन ने खुद से असाइन किया एड्रेस, तो वो इस बात को ध्यान में रखेगा क्योंकि ये लोकली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस होगा, तो इसका जो मैक एड्रेस होगा उसमें जो सेकेंड सिग्निफिकेंट बिट या फिर यूएल बिट होगा उसको मुझे 1 रखना है। ठीक है, तो वही होता है ला। अगर और जो यूनिवर्सली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस होगा तुम याद रखना उसमें हमेशा सेकेंड बिट जो होगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, उस हिसाब से ही उसको डिज़ाइन किया जाता है। समझ में आया ना, आया समझ में। तो याद रखना मैक एड्रेस में यही चीज़ पूछा जाता है, व्हाट इज़ मैक एड्रेस, बोल देना कि ये 6 बाइट का एक एड्रेस होता है, 48 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है जो कि यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, समझ में आया। दूसरी बात है जो तुम्हारा मैक एड्रेस होगा उसमें पहला जो 24 बिट होगा उसको बोलता है OUI बोलता है। ठीक है, OUI जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है INA से। ठीक है, आईना डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसी OUI को लेके हम लोगों को क्या करना है मैक एड्रेस क्रिएट करना, हम लोग नहीं मतलब कंपनीज को मैक एड्रेस क्रिएट करना है। और वो OUI लेके वो मैक एड्रेस 000000 से शुरू होके एक टाइम में जाके वो FF में ख़त्म होगा। जब ये ख़त्म होगा डेट मीन्स तुम्हें जो OUI दिया गया है ये वाला तुम्हारा पोर्शन फिनिश्ड हो गया, और उस टाइम तुम्हें क्या करना होगा, जो आईना है उसको रिक्वेस्ट करना होगा टू एलोकेट न्यू OUI। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात ये है जो तुम्हारा मैक एड्रेस होता है वो UAA हो सकता है, यूनिवर्सली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस हो सकता है, या फिर ला हो सकता है। उसके लिए तुम्हें क्या चेक करना होगा, जो तुम्हारा मैक एड्रेस होगा उसका जो पहला ऑक्टेट है फर्स्ट ऑक्टेट, ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसको तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसको तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो सेकेंड बिट होगा, सेकेंड बिट फ्रॉम राइट, ठीक है राइट टू लेफ्ट, सेकेंड बिट का मतलब UL बिट। सो UL बिट होगा, अगर वो वाला UL बिट तुम्हारे पास 1 है दैट मीन्स वो लोकली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस होगा, या फिर UL बिट अगर 0 है दैट मीन्स वो ही होगा यूनिवर्सली एडमिनिस्टर्ड एड्रेस। तो यही होता है उसका कॉन्सेप्ट। मुझे वैसा समझ में आया कि नहीं, बोलो। समझ में आया सर। आया समझ में। तो यही कहानी है। और उसके बाद इसमें लिखा है देखो, ए लैपटॉप कैन हैव मल्टीपल मैक एड्रेसेस बेस्ड ऑन द NICs अवेलेबल। लाइक तुम्हारा लैपटॉप में देखना, तुम ipconfig/all मार के देखना बहुत सारा मैक एड्रेस तुम्हें दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लैपटॉप में कार्ड भी बहुत होता है, जैसे इथरनेट कार्ड होगा, वाईफाई कार्ड होगा, ब्लूटूथ कार्ड होगा एट्सेट्रा। तो हर कार्ड में क्या होगा, एक एक फिजिकल एड्रेस या फिर एक एक मैक एड्रेस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नहीं, होगा ही। जितना भी कार्ड होगा तुम्हारे लैपटॉप में देखना, हर कार्ड में एक एक मैक, लेकिन एक ही होगा मैक एड्रेस। अगर इथरनेट कार्ड है तो उसमें मैक एड्रेस एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि 2 मैक एड्रेस है। अगर ब्लूटूथ कार्ड है तो उसमें भी एक ही मैक एड्रेस होगा, दूसरा मैक एड्रेस। और वो जो ब्लूटूथ कार्ड है उसमें तुम्हारा वाला लैपटॉप जो है उसमें जो मैक एड्रेस है वो मेरा लैपटॉप में कभी मैच नहीं होगा, क्योंकि मैक एड्रेस यूनिक होता है। ठीक है और क्या करना है, द ipconfig/all in Windows and ifconfig in Linux can be used to verify physical, logical और any kind of addresses। याद रखना, कोई भी एड्रेस एक पीसी में अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा जो पीसी है उसमें किस किस टाइप का एड्रेस है, मतलब तुम्हारा पीसी में IP एड्रेस क्या है, तुम्हारा पीसी में मैक एड्रेस क्या है, DHCP का एड्रेस क्या है, DNS का एड्रेस क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, एनी टाइप ऑफ एड्रेस, कोई भी एड्रेस अगर तुम्हें चेक करना हो, और अगर तुम्हारे पास विंडोज़ का पीसी है तो तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट में जाके CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ये वाला कमांड डालना होगा, ipconfig/all। और भी कमांड है लेकिन ये भी एक इजी कमांड होता है, ipconfig/all। ठीक है,
और अगर तुम्हारे पास लिनक्स वाला पीसी है तो लिनक्स में क्या होता है, जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसको टर्मिनल बोला जाता है, टर्मिनल। तो टर्मिनल ओपन करके उसमें तुम्हें लिखना होगा इफ़ कॉन्फ़िग बोल के कमांड लिखना होगा। तो ये वाला कमांड याद रखना, फील्ड में हो सकता है तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो फील्ड में ये सब कमांड यूज़ होता है। विंडोज़ होने से ipconfig/all और लिनक्स होने से if config, मतलब ये दो कमांड है जिस कमांड से तुम उस मशीन में, चाहे वो लिनक्स हो या फिर चाहे विंडोज़ हो, उस मशीन में किस किस टाइप का एड्रेस है उसको तुम वेरीफाई कर सकते हो। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो कमांड प्रॉम्प्ट था मेरा लैपटॉप का, इसमें मैंने तुम्हें ipconfig/all मार के दिखाया था, है कि नहीं। ये देखो तुम, मैंने इसमें ipconfig/all, तो ऑल मारने के बाद देखो इसमें जो भी मेरा इथरनेट एडाप्टर लोकल जो भी कनेक्ट एडाप्टर है उसमें क्या क्या एड्रेस है, हर एड्रेस को तुम्हें दिखाई देगा। समझ में आया, बुझी वैसा ने। ये देखो जैसा मेरा वाईफाई लैन एडाप्टर है, ये वाईफाई, ठीक है, ये जो है वाईफाई वाला कार्ड है, इसमें तुम देखो ये वाईफाई है, इसमें देखो मेरा हर टाइप का एड्रेस तुम्हें दिखाएगा। जैसा ये हो गया तुम्हारा फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस, ये हो गया मेरा IP वर्जन 6 का एड्रेस है, और ये सब देखो ये मेरा IP वर्जन 4 का एड्रेस है। उसके बाद देखो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है तुम्हें दिखाया है, DHCP सर्वर का एड्रेस क्या है दिखा रहा है, ठीक है, DNS का एड्रेस क्या है दिखा रहा है। मतलब एनी एड्रेस, कोई भी एड्रेस अगर देखना है तो विंडोज़ होने से ipconfig/all मारना है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, और अगर तुम्हारे पास लिनक्स का मशीन है तो टर्मिनल जो होता है टर्मिनल ओपन करके उसमें इफ़ कॉन्फ़िग बोल के कमांड मारना है, ठीक है। वैसा बुझी वैसा समझ में आया कि नहीं। तो यही होता है मैक एड्रेस, जो कि ये बेसिक नेटवर्किंग में मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं ये तुमको इसलिए बोला क्योंकि हम लोगों का जो कोर्स है तुम्हें याद रखना है, हम लोगों का जो कोर्स है उसमें भी तुम्हें बीच बीच में मैक एड्रेस बोल के ये टर्म सुनाई देगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेटवर्क में हर डिवाइसेस के लिए, ठीक है। तो मैक एड्रेस जो होता है, मैक एड्रेस क्या उसका कहानी क्या है वो कहानी मैं तुमको बोल दिया, ठीक है। तो यही कहानी होता है। और याद रखना मैक एड्रेस के बारे में तुम लोग क्योंकि फ्रेशर्स होगा ना, CCNA देखे, ठीक है। तो कभी कभार ये मैक एड्रेस का OUI क्या होता है, मैक एड्रेस में UAA क्या होता है, ला क्या होता है, ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। मुझे वैसा नहीं, तो इसको याद रखना क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो यही है, तो यहाँ तक ख़त्म है। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा मंडे, ठीक है, मंडे से ही हम लोगों का CCNA स्टार्ट होगा। CCNA जो स्टार्ट होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे हम लोगों को क्या करना है, IP एड्रेसिंग स्टार्ट करना है, ठीक है, पैसा बुझे। तो ये IP एड्रेसिंग से ही क्या होता है, CCNA का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो लास्ट कल जो हम लोगों ने क्लास किया वो CCNA रिलेटेड नहीं है, वो बेसिक नेटवर्किंग वाला है, इसलिए मैंने फास्ट पढ़ा है, आज भी फास्ट गया है, ठीक है। मैक एड्रेस जो है ये भी बेसिक नेटवर्किंग का ही कॉन्सेप्ट है, ये CCNA का नहीं है, ठीक है। तो CCNA शुरू होता है तुम्हारा IP एड्रेसिंग से, यही से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है CCNA का, ठीक है, पैसा बुझे।